आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हम इस चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं अपने दोस्तों को, अपने सहपाठी को और अपने मित्रों को, और जितने भी स्टूडेंट हैं उसको हम कुछ 26 जनवरी के बारे में बताना चाहते हैं। आज 26 जनवरी 2021 का 72वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज इस पर्व को मनाने का क्या उद्देश्य होता है, आखिर 26 जनवरी को ही 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारा संविधान बन के 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको क्यों लागू किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और देखिएगा जो क्या क्या कैसे हुआ, इसको क्यों मनाया जा रहा है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो 26 जनवरी 72वां गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है। भारत का बहुतों पर्व मनाया जा रहा है। भारत में जैसे हो गया ईद, दीपावली, छठ, मुहर्रम, बहुतों अनेक पर्व मनाया जाता है भारत में। और राष्ट्रीय पर्व मुख्य रूप से 2 है, वैसे तो 3 या 4 मुख्य पर्व है। राष्ट्रीय पर्व जो इस देश में मनाया जाता है मुख्य रूप से 2 होता है। जैसे हो गया 15 अगस्त जिसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और दूसरा हो गया 26 जनवरी जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, 72वां गणतंत्र दिवस है आज, जो भारत देश हर्षोल्लास के साथ हर एक साल मनाया करते हैं। लेकिन इसको मनाने का क्या उद्देश्य होता है, आखिर क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, जितने भी डॉक्टर लोहिया, महान लीडर जो हमें इस भारत देश को इस गुलामी की जंजीर से, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर से बाहर किया, वह जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी से ही मनाया करते थे। क्योंकि पहला स्वतंत्रता दिवस जो मनाया था हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो मनाया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 1930 ईस्वी से हमारे जितने भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया। क्योंकि हमारा देश तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947, लेकिन अब आज़ादी जिस दिन मिली है उसी दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। उस दिन से तो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन उससे पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था उस दिन को कैसे याद किया जाएगा। उस दिन को याद करने के लिए हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू करके इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का जो है ना घोषणा किया गया। क्योंकि हमारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे वो अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे, 26 जनवरी 1930 ईस्वी से अपना जो है ना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। तो उस दिन को याद रख सके, उस दिन को बरकरार रख सके, वह दिन भी याद किया जा सके जो पहले स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, उस दिन को भी याद किया जा सके, इसीलिए 26 जनवरी के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है। तो आखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन से तो स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू हो गया। लेकिन वो दिन जो हमको पहले जो स्वतंत्रता सेनानी मनाते थे उसको याद करने के लिए हमको पूरे देश के नेता विचार करके 26 जनवरी 1949 ईस्वी को यह हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उस दिन को याद रखने के लिए, उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को आकर यह संविधान को लागू किया। और उस दिन से स्वतंत्रता दिवस नहीं मना के उस दिन के बाद उस दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाने जाने लगा। यही मेन रीज़न है। बैकग्राउंड यदि देखिएगा पूरे स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये इस पर जो है जिसको लागू किया गया था। और बातें करते हैं जो आखिर इसमें हमारी युवा का क्या योगदान होना चाहिए। हम युवा यदि इस देश में बहुत बड़ी समस्या को यदि देखें तो बहुतों समस्या है, बेरोजगारी है, आतंकवादी है, घूसखोरी है, बेरोजगारी, अशिक्षा, आतंकवादी, ये बहुतों समस्या है। लेकिन बेरोजगारी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, ये कह दीजिए जो समस्या पूरे देश का है। और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारा एक विचार है, आप सबसे विनती और गुजारिश भी है, यदि आप इस पर विचार कीजिएगा, जो भी इसे देख रहे होंगे तो वह विचार जरूर कीजिएगा जो हम क्या कहना चाहते हैं। यदि हर एक सफल होने वाला युवा यदि ये ठान ले जो हम 3 युवा को सफल करेंगे,
यदि हर एक सफल होने वाला युवा जो भी गवर्नमेंट जॉब में हो या कोई भी चीज़ में यदि सक्सेस हुआ हो कोई युवा, तो वह सक्सेस हुआ है और आगे इस देश में अपनी निर्धनता को ख़त्म करना चाहता है या बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहता है, तो उससे हमारा गुजारिश है जो वो जिस राह में, जिस जॉब में हो, सरकारी जॉब में हो या गवर्नमेंट या किसी भी सेक्टर में यदि वो सफल हुआ है और उसका बेहतर जीवन है, तो वह अपने अनुसार 3 युवा को उसमें सफल कराने का यदि संकल्प ले ले, हर एक सफल होने वाला युवा 3 युवा को संकल्प लेकर सफल करा दे, तो एक दिन ऐसा समस्या, बेरोजगारी का समस्या बहुत ही आसानी से समाप्त किया जा सकता है। हम हर एक युवा से, हर एक सफल होने वाले व्यक्ति और नागरिक से यही गुजारिश करना चाहते हैं जो यदि सफल हुए हैं तो अपने पीछे कम से कम 3 आदमी को सफल करने का प्रस्ताव मन में ठानिए और उसको सफल करने का प्रस्ताव दीजिए, जो हम आपको सफल करेंगे। जो भी हो, आर्थिक स्थिति हो, अपना शिक्षा से उसका हेल्प करना हो, यानी फिजिकल हेल्प हो, इकोनॉमिकल, जो भी हेल्प से यदि 3 युवा को सफल करते हैं आप, 3 घर का चिराग यदि आप जलाते हैं, तो वो 3 जो है एक दिन 9 आदमी को, 9 घर को रोशन करेगा। 9 से 81 होगा, 81 से आगे बढ़ते जाइए तो बहुत होते रहेगा। इसी तरह एक दिन ऐसा आएगा जो हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकता है। और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करते हैं, जो आप ये संकल्प ले और इस टेक्निक या इस स्कीम को एक बार अपना कर हर एक सफल होने वाला युवा एक बार प्रयास कीजिए। शायद यदि आपके घर, एक घर में यदि चिराग जला हो, तो यदि एक घर में यदि चिराग जला हो, इससे यदि 3 घर में चिराग जलता है और इस 3 घर से फिर यदि विचार करें तो 3 3 6 3 9 9 घर में चिराग जलेगा। फिर 9 से यदि हम 3 फिर जाएगा तो इसको बढ़ाते जाइए। इस कड़ी एक ऐसा कड़ी बन जाएगा हर एक घर में चिराग जलने का, जो हर एक घर की निर्धनता, गरीबी जो है ख़त्म हो सकता है और बेरोजगारी तो मानिए एक छूमंतर जैसा जो है ख़त्म हो जाएगा। इस विचार पर जरा गौर कीजिएगा। हर एक युवा से हमारी गुजारिश है, यदि आप अभी सफल नहीं हुए हैं, यदि आगे सफल भी होते हैं, तो मन में एक बात यदि ठान लीजिए, जब हम सफल होकर 3 युवा को सफल करेंगे तो वह 3 एक घर से 3 घर में चिराग जलेगा और वो सब दुआएं आपको आएगा जो क्या आप इस देश में बेरोजगारी ख़त्म करने का क्या स्कीम अपनाया है और इस स्कीम को अपनाकर आप जीवन भर में बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं। सब तो अपने लिए जीता है, एक बार इस देश के लिए भी जीकर हर एक युवा से गुजारिश है, सोचिएगा तो इस देश का भी कुछ बेरोजगारी समस्या समाधान हो सकता है। और इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हम यही संदेश लेकर आए थे आप सबके सामने, इसीलिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और इस विचार पर जरूर अमल कीजिएगा जो क्या यह संभव हो सकता है। यदि नेटवर्किंग का यदि मार्केट देखिए, एक आदमी यदि किसी काम से जुड़ता है तो वो 3 आदमी को जोड़ता है, वो 3 से 9, 9 से 10, 9 से 27, 27 से 81, यदि ऐसे यदि नेटवर्किंग का काम हो सकता है तो ये बेरोजगारी का समस्या भी हट सकता है। यदि आप युवा है, यदि आप संकल्प ले सकते हैं जो हम सफल होकर हर एक 3 घर में सफलता हासिल करवाएंगे, तो शायद एक दिन ऐसा आएगा जो इस देश का जो बेरोजगारी का समस्या भी लाखों करोड़ों के तादाद पर जो है वो एक दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करके इस विचार को एक बार सोचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है यदि शरीर का रीढ़ की हड्डी यदि टेढ़ी है तो शरीर कभी सीधा नहीं हो सकता है। यदि युवा सीधा हो जाए, यदि युवा बेरोजगार से रोजगार पर आ जाए तो इस देश की जटिलता जो भी समस्या है वो आसानी से संभव हो सकता है। यदि क्योंकि कहा गया है युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी होती है। यंगस्टर्स आर बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का युवा ही उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। यदि युवा अभी टेढ़ी है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, यदि रोजगार हो जाएगा तो वह सीधा हो जाएगा। यदि युवा सीधा हो जाए तो यह देश भी सीधा हो जाएगा और देश की हर एक समस्या भी सॉल्व हो सकती है। इसीलिए इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। हर एक देखने वाले से गुजारिश है जो इस को जरूर विचार करके अपने दोस्त पड़ोसी और अपने जितने भी सक्सेसफुल नागरिक है उसको इस वीडियो से रूबरू कराइएगा और अपने में इस देश के लिए भी कुछ सोचने का विचार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।